We are going to discuss the MGF of exponential distribution. First of all, what is MGF? It is a generating function of a random variable is expected value of certain transformation of variable, which is usually exponential transformation. So MGF is a function which generates moments of particular distribution. So if we will take MGF, it can be written as m of xt. Let me tell you MGF of exponential distribution. This is written as m of x t, which is equal to expectation of e dx, and we know that in continuous distributions, expectation of something means that integration of that variable into the product of the variable is e of dx into function into derivative of with respect to dx. Generally its limit is minus infinity to plus infinity. So as we discussed above, the moment generating function is the transformation with respect to exponential exponent of x e of xt. So in our given criteria, we will write it like this. As our limit is from 0 to infinity, e of dx, and our function is exponential distribution, which is lambda e minus t into lambda dx. So same goes for the rule that parameter will be outside of the integration, and e of dx minus t lambda dx. So हमने क्या किया है, हमने पावर्स को ऐड कर लिया है. अब यहाँ पे हमारा जो कॉमन वेरिएबल होगा हम वो बाहर निकाल लेंगे. सॉरी, दिस इज x, बेसिकली इट इज मिसरिटन एज t. सो हम अपना कॉमन वेरिएबल लेकर दोनों चीज़ों को इस तरह से लिख लेंगे. अब अगर मैं देखूं तो बीटा फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक स्टेप और करूँगी और e माइनस एक्स लेमडा माइनस टी कर दूँगी dx. अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि लेमडा माइनस टी कैसे हुआ, तो इट्स वेरी सिंपल कि जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस टी प्लस लैम्डा हो जाएगा. तो इसलिए ये जब इसको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स लैम्डा प्लस टी हो जाएगा. तो हमारा बेसिकली यही है, माइनस एक्स लैम्डा प्लस टी एक्स माइनस एक्स लैम्डा प्लस टी एक्स हो जाएगा. अब यहाँ पर दोबारा मुझे एक बीटा फंक्शन चाहिए. मुझे एक बीटा फंक्शन खुद से फॉर्म करना है जस्ट टू टेक माई MGF फंक्शन. तो मैं यहाँ पर वही स्टेप कर रही हूँ जो मैंने पिछले मीन और इसका टोटल एरिया वगैरह फाइंड करते हुए किया था. x1 माइनस 1 जो कि अल्टरनेटिवली 1 ही होगा. सो इसकी मतलब एंट्रेंस इतनी मैटर, इसका अगर मैं एंटर करवा रही हूँ एक फंक्शन में तो वो पूरे फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा. हम सिर्फ अपनी सिंप्लीफिकेशन की गर्ज से इस चीज़ को ऐड करवा रहे हैं. और ये अब यहाँ पर दोबारा मेरा बीटा फंक्शन बन जाता है. मेरा बीटा फंक्शन में अब a ये हो जाएगा और b ये सारी टर्म हो जाएगी. अब यहाँ पर मैं देखूँ तो दिस इज़ 1 ऑफ गैमा ओवर लैम्डा माइनस टी. ठीक है, और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो आप देखें 1 गैमा इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस टी. अगर इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो वो आप मतलब स्टेप्स इंक्रीज़ कर लें तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, चीज़ वही रहेगी. यहाँ पे ये लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा तो ये 1 माइनस टी ओवर लैम्डा का इन्वर्स हो जाएगा. सो दिस इज़ आवर MGF ऑफ
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है हम MGF को फर्दर कैसे फाइंड करते हैं। हमारा E ऑफ एक्स मतलब अगर हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लेनी है, मीन लेना है या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, तो हम सिंपली इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे E ऑफ एक्स के लिए। अब मेरा फंक्शन है ये, अब हमारा मतलब डेरिवेशन का असूल क्या होता है, पावर शुरू में, बेस एज इट इज, पावर में से एक कम, और पैरामीटर जिसके रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे माइनस टी ओवर लेमडा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये, तो वो क्या हो जाएगा, -1 माइनस टी ओवर लेमडा -2, और इसका हमारा t के रिस्पेक्ट है तो -1 ओवर लेमडा डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये माइनस को प्लस कर देगा और मेरे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, 1 ओवर लेमडा इंटू 1 माइनस टी बाई लेमडा इन। अब हमें पता है हम यहाँ पे क्या करते हैं, t को इक्वल्स टू 0 कंसीडर करते हैं। जब मैं t को इक्वल्स टू 0 कंसीडर करूँगी, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे t होगा वहाँ वहाँ मैं 0 लगा दूंगी। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो 0 पर लेमडा 0 पर समथिंग इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0, 1 में से जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो वो 1 ही रह जाएगा, और 1 की पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो अफेक्ट नहीं करती। ये बेसिकली सारी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस 2, जो कि अगर आप सिंपली भी इसको करें तो ये 1 है, और इसको किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो अल्टरनेटिवली वो चीज़ ही रहेगी। सो दिस इज आर मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, विच कैन बी रिटन एज E ऑफ एक्स। सो अगर हम आर्थ मोमेंट के थ्रू E ऑफ एक्स नहीं फाइंड करें तो ये हमारा दूसरा मेथड है E ऑफ एक्स फाइंड करने का। अब हमने E ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है। E ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने डेरिवेटिव किस फंक्शन का फाइंड करना है, जो फंक्शन हमने लास्ट टाइम जनरेट किया है, d ओवर डी टी, मीन्स हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे अगेन, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर भी लगाऊंगी। अब अगेन हमारा वही प्रोसेस दोबारा होगा, पावर शुरू में। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट एज दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि हम डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये इसके नीचे इजीली आ जाएगा। अब हम इस फंक्शन को दोबारा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हम बेस में से एक कम कर देंगे, और क्योंकि हम नेगेटिव के साथ डील कर रहे हैं तो ये -3 हो जाएगा। अब अगेन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो जो पहले रिजल्ट आया था वही रिजल्ट आएगा, 1 ओवर लेमडा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये आगे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2 ओवर लेमडा 1 माइनस टी बाई लेमडा -3। अगेन अगर हम t की जगह पे 0 पुट करते हैं so I will get the result of, sorry, it will become lambda square. So again if I put t is equal to 0 तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 ओवर लेमडा स्क्वायर का 1 माइनस 0 बाई लेमडा -3। सो ये हमारे पास 2 ओवर लेमडा स्क्वायर रहेगा, जो कि मेरा E ऑफ एक्स स्क्वायर है। दिस, अब अगर मुझे यहाँ से वेरिएंस फाइंड करना है तो मैं वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करूँगी जो मैंने आर्थ मोमेंट के टाइम पे किया था, दैट V ऑफ एक्स इज इक्वल टू E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो E ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है
2 over lambda square minus 1 over lambda 1 over lambda का होल स्क्वायर, जो कि अल्टरनेटिवली यही बनेगा lambda square minus 1 over lambda square. So 2 minus 1 is 1 क्योंकि हमारी बेस सेम है 1 over lambda square. So this is our variance of exponential distribution. So now if I want to calculate the, okay, let me mention this कि second derivative चल रहा है. If I want to find the u of x cube and u of x3 second, third और fourth moment about third and fourth moment find करने के लिए, तो मैं सिंपली क्या करती जाऊँगी कि इस फंक्शन का अब मैं दोबारा से इंटीग्रेशन लूँगी थर्ड टाइम पे, और फिर जो थर्ड में मेरे पास इंटीग्रेटेड फंक्शन आएगा उसको मैं फोर्थ टाइम पे दोबारा इंटीग्रेट करूँगी फॉर द सेक ऑफ माई मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. अब अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ डी ऑफ क्यूब एम एक्स टी ओवर डी टी क्यूब, तो इसका मतलब है मैं थर्ड टाइम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव ले रही हूँ, और उस फंक्शन का वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हम रिफाइंड फॉर्म के डेरिवेटिव अगेन एंड अगेन लेते हैं. तो यहाँ पे डी ओवर डी टी 2 over lambda square 1 minus t by lambda minus 3. So I will going to repeat the all steps. अब ये क्योंकि मेरा कांस्टेंट है तो इसको मैं सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर बाहर ले गई हूँ. अब ये मेरा डेरिवेटिव स्टार्ट होने लगा -3 1 माइनस टी बाय लैम्डा -3 -1, और इसी का डेरिवेटिव अगर मैं दोबारा लेती हूँ तो दिस इज़ -1 ओवर लैम्डा. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, और ये लैम्डा इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएगा. सो 6 ओवर लैम्डा क्यूब इंटू 1 माइनस टी बाई लैम्डा होल पावर -4 आ जाएगा. एंड अगेन डी ऑफ एम एक्स टी 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 क्यू टी इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या रह जाएगा, लैम्डा क्यूब. यहाँ पे फिर से हम 0 पुट कर देंगे और वो हमारी सारी टर्म 1 हो जाएगी. तो ये हमारे पास एम ऑफ ई ऑफ एक्स क्यूब आएगा, विच इज़ ऑल्सो रिटन एज μ3 प्राइम, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज μ2 प्राइम, एंड द फर्स्ट वन इज़ μ1 प्राइम. सो अगेन मुझे फोर्थ मोमेंट अगर अपना ओरिजिन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो मैं इस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव लूँगी, जो कि 4mx अब इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो ये मेरा कांस्टेंट है और मेरा डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का. तो अगर मैं इसको, चलें ठीक है, मैं एक स्टेप दोबारा कर रही हूँ, डी टी मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 माइनस टी बाई लैम्डा की पावर -4. तो ये आ जाएगा 6 ओवर लैम्डा क्यूब. यहाँ पे अब मैं डेरिवेटिव खोल रही हूँ -4 1 माइनस टी बाई लैम्डा -4 -1 एंड -1 ओवर लैम्डा. पावर्स एज इट इज़, बेस में से एक कम और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव. तो अगर मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 6 4 24 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये लैम्डा 4 हो जाएगा. 1 माइनस टी बाई लैम्डा 5 -5 आ जाएगा. अब यहाँ पर अगेन मैं इसको डी टी इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी, सॉरी डी 4mx टी और डी टी 4. तो मेरे पास आ जाएगा मेरा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन.
सो वी नो दैट अगर हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन्स हों तो हम उनसे मोमेंट अबाउट मीन्स भी जनरेट कर सकते हैं, वो हमारे पास अलग से फार्मूलाज होते हैं।